गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड। पिछले अध्याय में हमने जाना कैसे गरुड़ जी अमृत प्राप्ति के लिए निकले और गज कच्छप का वृत्तांत हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे गरुड़ जी का अमृत लेकर आना और विंता को दासी भाव से छुड़ाना। उग्र सरवा जी कहते हैं, सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहला शरीर धारण करके गरुड़ जी ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा कि अमृत के पास एक लोहे का चक्कर निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तीखी है, उसमें सहस्त्रों अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्कर सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता है। उसका काम ही अमृत की रक्षा करना है। गरुड़ जी जो चक्कर के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे, एक क्षण में उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया और चक्कर के चार आरों के बीच में होकर भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर्प नियुक्त हैं। उनकी लपलपाती जीभ, चमकती आंखें और अग्नि सी की शरीर कांति थी। उनकी दृष्टि से ही विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने धूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी, चोंचों और पंजों की मार मार कर उन्हें कुचल दिया, चक्कर को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र लेकर वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। गरुड़ जी के मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है। यह जानकर अविनाशी भगवान उन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, गरुड़, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मनचाही वस्तु मांग लो। गरुड़ ने कहा, भगवान, एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरे मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा, तथास्तु। गरुड़ जी ने कहा, मैं भी आपको वर देना चाहता हूं, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ जी ने ऐसा ही होगा कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने गरुड़ को अमृत ले जाते देख क्रोध से भरकर वज्र चलाया। गरुड़ जी ने वज्र आहत से होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र, जिनकी हड्डी से यह वस्त्र बना है, उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ। तुम उसका भी अंत नहीं कर पा सकोगे। वज्रघात से मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई है। गरुड़ जी ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा, जिसका यह पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण हो। इंद्र ने चकित होकर मन ही मन, धन्य है यह पराक्रमी पक्षी। उन्होंने कहा, पक्षीराज, मैं जानता हूँ तुम में कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ। गरुड़ ने कहा, देवराज, आपके इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे। बल के संबंध में मैं क्या कहूँ। अपने मुँह से अपने गुणों का बखान, उस बल की प्रशंसा सत्पुरुषों की दृष्टि में अच्छा नहीं है। आप मुझे मित्र मानकर पूछ रहे हैं, तो मैं मित्र के समान ही बतलाता हूँ। पर्वत, वन, समुद्र और जल सहित सारे पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम उड़ सकता हूँ। इंद्र ने कहा, आपकी बात 16 आने सत्य है। अब आप मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए। यदि आपको अमृत की आवश्यकता न हो तो इसे मुझे दे दीजिए। आप यह ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा, देवराज, अमृत को ले जाने का कारण है मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता।
मैं इसे जहाँ रखूँ वहाँ से आप उठा लाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़, मुझसे मुँह मांगा वर मांग लो। गरुड़ को सर्पों की दुष्टता और उनके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हों। देवराज इंद्र ने तथास्तु कहा। इंद्र ने विदा होकर गरुड़ सर्पों के स्थान पर गए। वहीं उन्होंने उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सर्पों से कहा, यह लो, मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करना। मैं इसे कुशों पर रख देता हूँ। स्नान करके पवित्र हो, फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथनानुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने के लिए गए, तब इंद्र अमृत कलश उठाकर स्वर्गलोक में ले आए। मंगलक ऋतों से लौटकर सर्पों ने देखा कि अमृत उस स्थान पर नहीं है। उन्होंने समझ लिया कि हमने विंता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था, उसका यही फल है। फिर यह समझकर कि अमृत जहाँ रखा गया था, इसलिए संभव है इसमें से कुछ अंश लगा हो, सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही उनकी जीभ के दो दो टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माने जाने लगा। अब गरुड़ कृतकृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षीराज हुए। उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और उनकी माता भी सुखी हो गई। जय श्री कृष्ण।